1972 जर्मनी का शहर म्यूनिख। ओलंपिक खेलों का माहौल, दुनिया भर के खिलाड़ी और खुशियों का जश्न। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक आतंकी संगठन ने इजरायल के खिलाड़ियों को बंधक बना लिया और कुछ ही घंटों में 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इजरायल ने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, हम हर उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जो इस हमले के पीछे है और उसे सजा देंगे। और इसी से शुरू हुआ एक गुप्त मिशन जिसे कहा गया ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। 5 सितंबर 1972 की सुबह ब्लैक सितंबर नाम के फिलिस्तीनी आतंकी संगठन के 8 आतंकवादी म्यूनिख ओलंपिक विलेज में घुस गए। उन्होंने इजरायल के खिलाड़ियों के कमरे पर हमला किया। 2 खिलाड़ियों को वहीं मार दिया गया और 9 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। आतंकवादियों की मांग थी कि इजरायल अपनी जेलों में बंद 234 कैदियों को रिहा करे। पूरी दुनिया की निगाहें इस घटना पर टिक गईं। जर्मन पुलिस ने बचाने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन बुरी तरह फेल हो गया। आखिर में सभी 9 बंधक खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। ये घटना इतिहास में म्यूनिख मैसेकर के नाम से जानी जाती है। इस हमले के बाद इजरायल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने एक गुप्त बैठक बुलाई। उन्होंने आदेश दिया, जो लोग इस हमले के जिम्मेदार हैं, उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढो और ख़त्म कर दो। इसके बाद इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक गुप्त मिशन शुरू किया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। मोसाद एजेंट्स ने यूरोप और मध्य पूर्व में एक-एक करके उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो म्यूनिख हमले से जुड़े थे। 1973 से लेकर कई सालों तक मोसाद एजेंट्स ने गुप्त ऑपरेशन चलाए। कई संदिग्ध लोगों को रोम, पेरिस, साइप्रस और एथेंस जैसे शहरों में मार दिया गया। कुछ को बम से, कुछ को गोलियों से और कुछ को सीक्रेट ऑपरेशन में खत्म किया गया। इन मिशनों में मोसाद एजेंट्स नकली पहचान के साथ रहते थे और अपने टारगेट पर महीनों तक नजर रखते थे। लेकिन इस मिशन में एक बड़ी गलती भी हुई। 1973 में नॉर्वे के शहर लिलेहैमर में मोसाद एजेंट्स ने गलती से एक निर्दोष आदमी को मार दिया। उन्हें लगा कि वो म्यूनिख हमले का मास्टरमाइंड है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ एक वेटर था। इस घटना के बाद मोसाद के कई एजेंट पकड़े गए। फिर भी कई सालों तक ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलता रहा। इजरायल ने दावा किया कि उन्होंने म्यूनिख हमले से जुड़े कई लोगों को खत्म कर दिया, लेकिन आज भी ये मिशन इतिहास के सबसे खतरनाक और विवादित गुप्त ऑपरेशनों में गिना जाता है। एक सवाल आज भी पूछा जाता है, क्या ये न्याय था या सिर्फ बदला?